you know, one big part is work-life balance, and one big part now is life, which is personal life. तो personal relationships के क्या pros and cons होते हैं at the time when you're preparing to be, या तो आप वर्ल्ड क्लास बनने की कोशिश कर रहे हो, या आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई भी ऐसे कंपटीशन में हो जहाँ पे आपको नंबर 1 बनना है, या आपको एक 0.01% क्लब का पार्ट बनना है, उस टाइम पे, उस प्रेपरेशन के टाइम पे, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिलेशनशिप? आपने 12th फेल देखी है? सब लोगों ने देखी है। मज़ा आया, बहुत अच्छी मूवी थी। बहुत मज़ा आया। मान लो मनोज सर और श्रद्धा मैम में से कोई एक भी नहीं बनता सिविल सर्वेंट, आपको लगता है उनकी शादी होती? मतलब हम तो स्पेक्यूलेट ही कर रहे हैं, हो सकता है उनमें इतना प्यार होगा कि वो कर लेते। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी हो जाती है? नहीं होती। इनफैक्ट रिवर्स है। जैसे जो हॉटस्पॉट्स हैं यूपीएससी तैयारी के, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, वहाँ पर आपको इतने सारे बेचारे आशिक मिल जाएंगे जिनके कोई पार्टनर था, उसका हो गया और उसने फिर इनको छोड़ दिया क्योंकि अब वो सिलेक्ट हो गए और ये नहीं हुए। या बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने पार्टनर को हेल्प कर रहे थे तैयारी करने में, कि दोनों साथ में निकालेंगे, एक का निकल गया और दूसरा रह गया। तो कुछ भी हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पर आपका रिलेशनशिप एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में, क्योंकि वो जो आपका कंपेनियन होता है वो एक अच्छा साथी होता है, आपका स्टडी पार्टनर होता है, आपका इमोशनल सपोर्ट होता है, आपका क्रिटिक भी होता है, आपके लिए वो चेक भी रखता है कि आज आपने अपना टारगेट्स मीट किए नहीं किए। तो बहुत सारे रोल्स वो प्ले कर सकता है, और सेम आप उनके लिए करते हो। पर मैंने पर्सनली ऐसे केसेस बहुत कम देखे हैं। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसमें एक और डिस्ट्रैक्शन को नहीं ला सकते आप, एक ऐसे एलिमेंट को नहीं ला सकते जो सर्टेन नहीं है। क्योंकि आज की डेट में जहाँ मैरिजेस भी सर्टेन नहीं है, वहाँ रिलेशनशिप्स का सर्टेन होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और फेल करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब अगर मान लो आपके प्रीलिम से 10 दिन पहले सामने वाला इंसान आपको छोड़कर चला गया, आप ज़बरदस्ती तो किसी को रख नहीं सकते, लेकिन आप 10 दिन पहले कैसे संभालेंगे खुद को? तो ऐसे एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस ही क्यों करना इक्वेशन में? और फिर मैं थोड़ा सा ये भी बिलीव करती हूँ, जो पुराने एजुकेशन सिस्टम में होता था कि कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है आपको, तो वो तपस्या की तरह होता है, और तपस्या आप सुख भोग कर नहीं कर सकते। जैसे एक आपने भी कभी देखा होगा, सोशल मीडिया पर एक पिक्चर होती थी, एक कोई ऋषि हैं, स्टूडेंट हैं, बेसिकली स्कॉलर हैं, और उनकी चोटी है, उन्होंने वो चोटी को खूंटे से टांगा हुआ है पीछे। क्यों टांगा हुआ है? ताकि वो सो ना पाए, बैठे हैं वो और चोटी को खूंटे से बांध रखा है और पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई जो है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने लिए जगह बनाना, वर्ल्ड क्लास बनना, नंबर 1 बनना, वो सब एक तपस्या है। अब आप सोचो कि मैं तपस्या के बीच में थोड़ा सा फ़न भी कर लूँ, है ना, और मैं ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, तो देन इट माइट वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन, एंड इट्स हायर प्रोबेबिलिटी दैट इट विल वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है इसलिए रिलेशनशिप वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। बट ये ब्लैक एंड वाइट नहीं है, ये सबके लिए अपना अपना वर्क कर सकता है। अगर कोई ऐसे रिलेशन, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, शादी के बाद उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया। अब आप कहोगे मैम वो शादी छोड़ दें क्या? लेकिन शादी एक सर्टेन सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दे देती है आपको। तो अगर आपके रिश्ते में एक सर्टेन सेंस ऑफ ठहराव है, एक सर्टेन सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, आपको पता है कि सामने वाला इंसान मेरे को और वल्नरेबल नहीं करता, मेरे लिए स्ट्रेंथ ऐड करता है, या सामने वाले इंसान पर मैं इतना डिपेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि आने वाले 2-3 साल में मेरी लाइफ में कोई भी चैलेंज आए तो वो आसपास रहेंगे, या उनकी वजह से मुझे कोई इशू नहीं होगा, मेरी वजह से उन्हें नहीं होगा, तो आप चूज़ कर सकते हैं। पर जब आप नए लोगों से मिलकर नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं उस फेज़ में, तो मुझे लगता है आप वॉलेटिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप जानते ही नहीं है किसी को। आप गए कोचिंग सेंटर पे, बगल में बैठी थी वो, आपको पसंद आ गई, बात होने लग गई, नोट्स एक्सचेंज हुए, 2-3 महीने में आप डेट करने लग गए, आपको लगा मुझे तो प्यार है, लेकिन आप जानते ही नहीं है उनको, आपको पता ही नहीं है व्हाट शी विल ब्रिंग टू टेबल और व्हाट ही विल ब्रिंग टू टेबल। In that case, you should avoid it. So, bottom line is कि अगर वर्ल्ड क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड अभी सिंगल हो, तो सिर्फ वर्ल्ड क्लास प्रिपरेशन करो, दिमाग मत लगाओ कहीं और। हाँ। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो या सेंस ऑफ स्टेबिलिटी या शादी हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज देयर इज अ सेंस ऑफ स्टेबिलिटी। और अगर आपकी बहुत श्योरिटी है अबाउट रिलेशनशिप, एंड रिलेशनशिप में आने के बाद 4-5 साल बाद आपको
वर्ल्ड क्लास बनने का ख्याल आता है तो शादी कर लो अर्ली एंड देन गेट इनटू। और एक्सेप्शनल सिचुएशन पे जिसमें आपको कोई बहुत अच्छा पार्टनर मिल रहा है और वो आपकी लाइफ में ग्रोथ तभी फर्स्ट डे से ही आपको दिखा रहा है, तो आप ये रिस्क ले सकते हो। पर ये याद रखना आपने ये रिस्क लिया है, हो सकता है वो अच्छा वर्क करे आपके लिए और हो सकता है नेगेटिव वर्क करे, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है कि इट कैन गो बोथ वेज। बट मुझे जनरली लगता है कि लोगों को एटलीस्ट यूपीएससी की तैयारी तो अकेले ही करनी चाहिए और इसमें इतनी वॉलेटिलिटी इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।